हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महोत्सव में पधारे जन के नेता और सबके संरक्षक माननीय शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, संगठन के संभाग के प्रभारी हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश चौधरी जी, जिला के प्रभारी आदरणीय अवधेश नायक जी, हमारे साथी भाई विधायक प्रदुम्न सिंह जी, भाई राजेश प्रजापति जी, प्रजावर से पूर्व विधायक और मंत्री रहे आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय पुष्पेंद्रनाथ पाठक जी, आदरणीय ललिता यादव जी, रेखा यादव जी और इस जिले के सम्मानीय जिलाध्यक्ष राव बलखान सिंह जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, जनपद पंचायत की अध्यक्ष, नगर पंचायत प्रजावर की अध्यक्ष और सभी सम्मानीय मंच, सभी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, और इसमें हमें भरपूर मिलता रहा है और मिलता है। ऐसी जनता के हाथ जोड़ के प्रणाम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 4 साल 5 साल पहले मन में भाव आया कि बिजावर में एक ऐतिहासिक कौन सा कार्यक्रम कराया जाए। तो मित्र मंडलियों सब साथ में बैठे थे तो बोले मौर्य महोत्सव बुंदेलखंड का बहुत प्रसिद्ध दिवाली में कहते हैं जैसे मनाया जाता है, तो इसको एक उत्सव के रूप में हम मनाएं और आप सबके स्नेह आशीर्वाद और जनता की कृपा से पहली साल जब मनाया तो अंदाजा ही नहीं था कि इतने जोर शोर से जनता का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा और जिताने में जनता सफल होगा। और आज मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बिजावर के इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ आज मेला ग्राउंड में। बिजावर उनकी बहुत सीधा और गरीब आदिवासी क्षेत्र है। छतरपुर जिले के सबसे ज्यादा माहौल आदिवासियों का बिजावर विधानसभा में है और मैं समझता हूँ कि बिजावर विधानसभा सबसे ज्यादा पिछड़ी विधानसभा है और सबसे ज्यादा पलायन बिजावर विधानसभा से होता है। छतरपुर जिले बहुत मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस क्षेत्र में। आपसे जब हम मांग रखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिजावर में अभी इनकी भी जरूरत है। बिजावर में 20 साल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल हुआ करता था, लेकिन यहाँ के अस्पताल का डिमोशन होके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ। आज मैं आग्रह करना चाहूंगा इस मंच से कि हमें हमारा सिविल अस्पताल आपके कर कमरों से लौटाया जाए। 20 साल से यहाँ महाविद्यालय है और बीए की क्लास है, एमए की भी क्लास हो गई थी, लेकिन एमए बंद करने के बाद बीए किया गया। हमने आपसे एक आध बार कहा, आपने आशीर्वाद दिया और एक नोट सीट गई, लेकिन जाने किस कारण से वित्त विभाग में फंस गई। तो हम चाहते हैं कि बिजावर में कॉलेज के लिए यहाँ के बच्चों को छतरपुर जाना पड़ता है और बहुत बड़ा एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, कि यहाँ पे कॉमर्स और बीएससी के संकाय इसी सत्र से चालू कर दिए जाए तो आपकी कृपा होगी। कौशल विकास केंद्र आई कॉलेज की मैं मांग करता हूँ, क्योंकि हमें छात्रों ने हमसे निवेदन किया और हमने उनके
आग्रह और निवेदन को स्वीकार करते आपके सामने मैं अपनी बात रखता हूँ। बिजावर में ITI कॉलेज स्वीकृति प्रदान की जाए। बिजावर में आज भी बस स्टैंड भी नहीं है, तो हम समझते हैं कि बस स्टैंड के लिए छोटी सी राशि हम 3 करोड़ रुपए आपके कर्तव्यों से स्वीकृत हो जाए। इसी मैदान में हमारी बिजावर नगर की इच्छा है, एक स्टेडियम का निर्माण हो जाए, खुला रहता है तो मात्र 2-3 करोड़ रुपए में स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद मिलेगा। जटाशंकर धाम बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ कहा जाने वाला धाम है। पर्यटन विकास से वहाँ बहुत विकास भी हुआ है आपकी सरकार में। हम चाहते हैं उसे मध्य प्रदेश पर्यटन की सूची में और जोड़ दिया जाए, जटाशंकर का और भी आपके माध्यम से रोपवे का बजट में प्रस्ताव आया था और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। केवल एक फॉरेस्ट की छोटी सी स्वीकृति के कारण कंपनी ने पैसा भी जमा कर दिया है। एक छोटी सी भी स्वीकृति कारण रखा है, अगर वो विभाग से हमें स्वीकृति मिल जाए तो हमारे इसी 4 महीने में रोपवे का हो जाए। सदैव हमारे विधानसभा में है और वहाँ नगर पंचायत होने के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 सीटर है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि सदैव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करके 20 सीटर का अस्पताल की सौगात देकर सदैव आपके ही लिखे अनुसार अधिकारियों को जानकारी होगी कि संभावना सदैव की कैसी से कैसी हो गई है, तो हम चाहते हैं उसमें तत्काल से आप अधिकारियों से पूछने में समझता हूँ आज ही बोल सकते हैं और तहसीलदार की नियुक्ति कर सकते हैं। अधिकारियों से ज्यादा अच्छी जानकारी और सदैव बहुत बड़ी एरिया है और सदैव के क्षेत्र की एक मांग है कि सदैव में एक महाविद्यालय कॉलेज की घोषणा करने की कृपा करें। क्योंकि हमारी विधानसभा 3 भागों में बनी है। हमें छतरपुर अनुभाग के अधिकारियों से 26 पंचायतें जुड़ी है, 14 पंचायतें राजनगर अनुभाग से जुड़ी है और 7 पंचायत विजापुर अनुभाग से जुड़ी है। तो 3 एरिया बढ़ते हैं। तो हम चाहते थे कि तहसील सदैव हो जाए तो जो 14 पंचायतें राजनगर की है उनको विजापुर सदैव की तहसील में जोड़ दिया जाएगा, तो विजापुर विधानसभा से हो जाएगा। नहीं तो मतदान करता है विजापुर विधानसभा के लोगों को उसका काम करता है राजनगर की बेहतर होती है। ईशानगर एक बहुत बड़ी जगह है भाई साहब की बात में जोड़े तो बहुत सस्ती बात कर रहे थे। बहुत बड़ी पंचायत है, उसकी प्रक्रिया भी हो चुकी है। आपकी प्रक्रिया आगे से ज्यादा हो सकती है। मैं समझता हूँ ईशानगर को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। डाकुओं के जमाने में ये भी चौकी हुआ करती थी, आज की शादी करके तो सिलोन चौकी है। तो सिलोन चौकी में मैं समझता हूँ एक भी आज भी सरकारी क्वार्टर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सिलोन चौकी का स्थानांतरण संतुलित कर दिया जाए, तो पुलिस के अधिकारियों को भी उससे सुविधा होगी और क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी सुविधा होगी। एक और मांग करूंगा, आदिवासी बहुल्य के संगठन वहां पर 11 गाँव में 95% आदिवासी लोग रहते हैं। एक लव्य स्कूल देने की आपकी कृपा होगी। कुछ हमने छोटी छोटी रोडें लिखी है और भी पुलिया लिखी है, वो आपको हम सौंप रहे हैं। जितना आपका आशीर्वाद कृपा हमारे ऊपर होगी, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से
हम सब आभारी रहेंगे। और इस क्षेत्र में एक और बात, केल बेतवा जो बन रही है उसका अधिकांश एरिया बिलावर विधानसभा, जो ढोड़न गांव में मेन जगह है वो हमारी बिलावर विधानसभा में है। और इसमें हमारे 15 गांव स्थापित करने के लिए सर्वे यहाँ चल रहा है। किशनगढ़ क्षेत्र के जो 15 गांव है उनमें एक अभी समझ नहीं पा रहे हो कि हमको इसका मिलना क्या है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है और यदि जब उनको मुआवजा देकर विस्थापित किया जाए तो सेंट्रल की नीति में जो 4 गुना पैसा मुआवजा का मिलता है वो उस किशनगढ़ क्षेत्र की गरीब जनता को दिया जाए। यह हमारी मांग है। आप ऐसे मैं पहली बार जब बाबू जी देहांत के बाद आपके यहाँ जन्म गया और आपका इसलिए प्रेम हम जन्म मिला और आपके साथ बैठे तो मैंने उसी निर्णय दिया था कि आगे की राजनीति आपके नेतृत्व में आपकी मार्गदर्शन में करेंगे। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसी सरकार बदली, हमसे केवल एक शब्द कहा था कि बबलू तुम नेता नहीं हो कहीं से, हमें बना बड़ा भाई मानना। और आज हम उसी भाई से अपने क्षेत्र के लिए विकास की सौगात मांग रहे हैं। मुझे अधिकार है जब हम छोटे भाई हैं और आपका इसलिए प्रेम 2.5 वर्षों में हमें जो मिला, हमारी क्षेत्र की जनता को भी पता है कि आपकी कृपा हमारे ऊपर है। और सबसे बड़ी कृपा है कि हम 1 मिनट के लिए गए आपकी व्यस्तता थी, कोई साजिश से आ रहे थे और आपसे उस व्यस्तता में चलते चलते हमने समय मांगा और आपने सीधा आदेश दिया कि मैं आभारी हूँ हृदय से और आभारी हूँ सम्मानीय मंच का, सभी अतिथियों का और सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी हूँ इस बिलावर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का। आपका इसलिए आशीर्वाद हमें तक मिला रहा, हमें आगे भी आपके आशीर्वाद मिलता रहे। मैं जिस लायक भी आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।